बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू और पर्पल लाइन मेट्रो ट्रेन का मुकम्मल रूट। लाहौर के 8 हैरत अंगेज मेट्रो मंसूबे कौन से हैं और ये कैसे मुकम्मल होंगे? लाहौर मास्टर प्लान के मुताबिक लाहौर के 8 रूट्स पर मेट्रो सिस्टम ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए और लाहौर में अभी तक इन 8 मेट्रो सिस्टम में से चंद एक ही मुकम्मल हुए हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 2 मुकम्मल हुए हैं। और लाहौर में अब 2 नई शानदार मेट्रो ट्रेनें भी आ रही हैं जो ऐसा इनकलाब लाएंगी कि अब पूरा का पूरा लाहौर सिर्फ और सिर्फ ट्रेन पर बैठकर आप सफर कर सकेंगे और पूरा लाहौर घूम सकेंगे। ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के बाद 2 नए इजाफे हैं जो इस शहर को बदल कर रख देंगे। लाहौर पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा तारीखी शहर है जिसको वक्त के साथ साथ तमाम जदीद सहूलियात के साथ लैस किया गया, ताकि पाकिस्तान की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी यानी ऑरेंज लाइन ट्रेन भी इसी शहर में बनाई गई। और इसके अलावा 8 मेट्रो मंसूबे ज़ेरे अमल है, जिनमें मजीद 2 मंसूबे ऐसे हैं जो जल्द मुकम्मल होने गए। और इस वीडियो में हम आपको इन मंसूबों के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, लाहौर में मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पिछली 2 दहाइयों से ज़ेरे तकमील है। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और स्पीडो बस समेत 3 मंसूबे गुज़श्ता 10 वर्षों में मुकम्मल हुए। अलबत्ता 2 मंसूबे पर्पल लाइन और ब्लू लाइन अभी मुकम्मल हो जाएंगे, जिनके फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर बहुत से पैसे कई मरतबा खर्च हुए और आखिरकार इन पर काम शुरू हुआ है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत तीसरी मरतबा पर्पल और ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए खती रकम खर्च करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है, जो इस शहर में एक नया किरदार अदा करेंगे। जी हाँ, ज़राए के मुताबिक मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बाद मजीद 2 लेन बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है। मजमूई तौर पर मैस ट्रांजिट सिस्टम 97.1 किलोमीटर तवील होगा, जिनमें 2 नई ट्रेनें भी होंगी, जिनमें एक है ब्लू लाइन और दूसरी है पर्पल लाइन। ये जो 97 किलोमीटर हमने बताया, इसमें ऑरेंज लाइन, मेट्रो लाइन और अब ये जो नई 2 मेट्रो ट्रेनें हैं ये भी शामिल होंगी। इन 2 नई ट्रेनों में से जो ब्लू लाइन है वो 24 किलोमीटर तवील होगी और इसी तरह जो दूसरी पर्पल लाइन है वो 19 किलोमीटर तवील होगी। याद रखें, मौजूदा ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन 27 किलोमीटर तवील है, इसलिए दोनों नई ट्रेन इसमें सफर के लिहाज से छोटी तो होंगी, लेकिन इनमें सहूलियात ऑरेंज लाइन से ज्यादा होने की उम्मीद है। अगर मंसूबे पर काम की बात करें तो याद रखें, इस वक्त LDA ने मास ट्रांजिट टू-सी की तजावीज और PC1 हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दी है और तामीर के लिए एक आलमी अदारे को पाकिस्तान में बुलाया जा रहा है। और अगर इन मंसूबे के रूट्स की बात करें तो ब्लू लाइन मेट्रो जो है ये 20 किलोमीटर एलिवेटेड और 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड, जबकि जोहर टाउन, गुलबर्ग, शमा, कुर्तबा चौक और जनाह हाल तक तमीर हो रही है। इसमें 17 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। हमने आपको रूट बता दिया ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन का, और अब हम दूसरी ट्रेन यानी पर्पल लाइन ट्रेन की तरफ आती हैं। इस ट्रेन में 15.6 किलोमीटर एलिवेटेड जबकि 3.4 किलोमीटर अंडरग्राउंड ट्रैक शामिल होगा। इसमें 10 एलिवेटेड और 4 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि ये ट्रेन दाता दरबार से लेकर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तमीर की जा रही है। ये एक ऐसा जबरदस्त शॉर्टकट होगा जो लाहौर की ट्रांसपोर्ट को हिला कर रख देगा। मौजूदा वक्त में दाता दरबार से अगर एयरपोर्ट जाना हो तो बहुत लंबा रूट है, अगर लोकल जाना हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें मेट्रो से लेकर स्पीडो तक तमाम जराए इख्तियार करने पड़ सकते हैं। जबकि ऑटो रिक्शा की बात करें तो वो 800-900 हजार बड़े प्यार से मांग सकता है। दोनों मंसूबों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट देकर अंदाजा होता है कि ये मंसूबे लाहौर में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। और ये भी याद रखें, ये कोई पहली फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है। हाँ, काम अब जाके शुरू हुआ है, वरना ये मंसूबे बहुत पुराने हैं। सबसे पहले ये फिजिबिलिटी परवेज इलाही के दौर में शुरू हुई थी, जिसके बाद सन 2014 में शहबाज शरीफ साहब ने इसे दोबारा अपग्रेड करवाया। उसके बाद अब जो मौजूदा हुकूमत है ये अपग्रेड करवा चुकी है। और इसी नई फिजिबिलिटी की रिपोर्ट को देखते हुए हमने आपको मौजूदा ट्रेन के नए रूट्स के बारे में आगाह किया है। नाजरीन, इस वक्त दोनों मंसूबों पर फिर से काम शुरू हुआ है। इस हवाले से नेस्पाक ट्रैफिक और रूट्स की स्टडी कर रहा है। ये भी याद रखें, सरकारी कागजात के मुताबिक इस वक्त नेस्पाक कुछ अमरीकी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर ये इब्तदाई काम पूरा कर रहा है। अगर हम सवाल करेंगे, इससे पहले भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई थी जिस पर बहुत से पैसे खर्च हुए, और अब दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्यों बनाई गई है? तो याद रखें, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट 3 साल के बाद खत्म हो जाती है, यानी इसकी मियाद ही 3 साल है। अगर 3 साल के अंदर काम शुरू हुआ तो ठीक, नहीं तो वो सारे पैसे जाया, क्योंकि जिस कदर तेजी से डॉलर और रुपए की कदर तब्दील होती है, 3 साल से ज्यादा इसकी एक्सपायरी रखी नहीं जाती। अगर हम फिजिबिलिटी पर लागत के बारे में बात करें तो याद रखें, अभी हम कुछ बता नहीं सकते, ताहम एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 25 करोड़ रुपए इसकी फिजिबिलिटी पर खर्च हो रहे हैं। ये भी याद रखें, इससे पहले शहबाज शरीफ के दौर में इस पर 15 करोड़ रुपए लगाए गए थे और अब 25 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। अगर हम लाहौर शहर में मेट्रो सिस्टम की बात करें तो ये भी याद रखें, 2007 में बनाए जाने वाले लाहौर के मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लान के मुताबिक साल 2030 तक कुल 8 रूट्स पर मेट्रो
सिस्टम को चलाया जाना था। इन रूट्स में ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, पर्पल लाइन, BRT1, BRT2, BRT3A और BRT3B शामिल है। ताहम 2024 के इख्तिताम तक अभी तक सिर्फ 2 मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, जिनमें एक ग्रीन लाइन जिसको आप रेड मेट्रो बस के नाम से जानते हैं और दूसरी ऑरेंज लाइन। यही 2 मंसूबे सिर्फ मुकम्मल हो पाए हैं, बाकी कोई मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। माहरीन के मुताबिक इन मंसूबों में ताखीर के सबब इनकी लागत भी कई गुना ज्यादा हो चुकी है और ये अब तकरीबन नाकाबिले अमल मंसूबों में तब्दील हो चुके हैं। ये भी याद रखें, हुकूमती हकाम को दी जाने वाली ब्रीफिंग के मुताबिक पर्पल लाइन और ब्लू लाइन पर तकरीबन 300 अरब रुपए की लागत आएगी। अगर हम माजी में जाए तो ऑरेंज लाइन भी अगर चीनी हुकूमत कर्ज ना देती तो नहीं बननी थी, लेकिन चीनी हुकूमत ने कर्ज दिया और बन गई। अब जो नई हुकूमत है ये अगर बनाने की बात कर रही है तो हो सकता है इसके पास भी कोई जुगाड़ हो। चीनियों ने सूद पर कर्ज दिया था, हो सकता है ये भी सूद पर कर्ज उठा ले, बाद में पाकिस्तानी शहरी पिसते रहे। लाहौर ट्रांसपोर्ट के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर है और इसकी आबादी 1.5 करोड़ है और इतनी आबादी होने की वजह से मौजूदा ट्रांसपोर्ट सहूलियात बहुत ही कम है। पाकिस्तान में एक ही मेट्रो लाइन ट्रेन है जो लाहौर में ऑरेंज लाइन के नाम से मशहूर है, जो 2013 में जाकर बनना शुरू हुई थी। इसे भी निजी सरमायाकारी की बजाय, जैसा कि हमने बताया, चीन से सूद पर कर्ज लेकर बनाया गया था और बाद में वो सूद जो है वो महंगाई की शक्ल में अवाम अदा कर रही है। हालांकि यही अगर निजी सरमायाकारी के थ्रू ये बनाई जाती, जैसा कि ईरान, इंडिया, इंडोनेशिया में हो रहा है, तो पाकिस्तान में नाम पर कर्ज होता और ये मंसूबा भी कामयाब और बहुत ही मुनाफा बख्श होता। पाकिस्तान में कराची समेत बहुत से शहरों में मेट्रो सिस्टम के ऐलानात तो हुए, कोई भी नहीं बनी। लाहौर मेट्रो सिस्टम चौधरी परवेज इलाही की पहली वजारत आला 2002 से 7 में तफसीली तहकीकी मंसूबा बंदी के तहत बनाया गया था, जिसके तहत 8 मेट्रो सिस्टम बनने थे। इस मंसूबे के तहत लाहौर में 4 रास्ते तय किए गए थे जिन पर आलमी मयार की रैपिड ट्रांजिट मेट्रो ट्रेनें चलनी थी। इन 4 लाइनों के नेटवर्क की बदौलत इंटर लाइन ट्रेनें भी चल सकती थी। मसलन शाहदरा से सिर्फ गजूमता ही नहीं बल्कि अली टाउन, एयरपोर्ट, बागरिया और डेरा गुजरा तक ट्रेनें चल सकती थी। और मजेदार बात यह है कि इस सारे मंसूबे को सरकारी खजाने से नहीं, सूद से नहीं, बल्कि बैरूनी और मुल्क की निजी सरमायाकारी से बनाया जाना था। लेकिन बाद में जो हुकूमतें आई उन्होंने फिर जो कुछ किया वो आपके सामने है। शहबाज शरीफ साहब जब 2008 में वजीर आला बने, उन्होंने जो काम किया, ट्रेन का मंसूबा खत्म करके बस का मंसूबा शुरू किया और मरकजी और मसरूफ तरीन हिस्से यानी ग्रीन लाइन पर ट्रेन की बजाय मेट्रो बस चलाई गई, जो इस रूट की जरूरियात को पूरी करने के लिए पहले दिन से ही यकसर का असर है। यहाँ पर इतना मुसाफर है, आप किसी मेट्रो बस में बैठ कर देखें, आपको नजारे जाएंगे। उसके बाद ऑरेंज लाइन का आगाज हुआ। ये एक अच्छी सर्विस है जिसमें हजारों मुसाफिर सफर कर सकते हैं और उनके बाद पर्पल लाइन और ब्लू लाइन आज तक तमीर नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि अब भी इन पर तमीर हो सकती है क्योंकि फिजिबिलिटी मुकम्मल है और हुकूमत इस पर काम शुरू कर चुकी है। आज भी MAO कॉलेज के पास मेट्रो बस का एक गोल चक्करनुमा इंटर जंक्शन देख ले तो पता चलता है कि मुल्तान रोड पर भी ऑरेंज लाइन की जगह मेट्रो बस बनाने का मंसूबा था, लेकिन सियासी तौर पर कामयाब मेट्रो बस की फंक्शनल हवाले से नाकामी के बाद फिर ट्रेन चलाएगी। चलो शुक्र है, बस नाकाम हुई तो ट्रेन चली नहीं तो हो सकता था यहाँ पे भी ये बस ही चलाते। अब ट्रैफिक के मसाइल से निपटने के लिए मजीद अंडरपासेस, फ्लाईओवर बना कर बहुत सा लाहौर का नक्शा बदल दिया गया है और लाहौर शहर को माहरीन अब क्या कहते हैं, ये माहरीन से ही बात कर लें या फिर आप खुद कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। बाकी नाजरीन, हमने आपको ब्लू लाइन और पर्पल लाइन के मेट्रो रूट के बारे में बताया। आप इन रूट्स के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह करें। आप इनमें जो पेचीदगियां समझते हैं इसके बारे में भी हमें जरूर आगाह करें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ये आपका प्यार है, ये आपकी मोहब्बत है जो हमें अच्छा काम करने में मदद देती है। बाकी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।